मेरी आवाज आ रही है? पीडीएफ दिख रही है आपको? जी दिख रही है। चलिए, तो हम लोगों ने देखना था नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। देखिए, अत्यंत सरल है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, इनके योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इन पदों के योग में ये चतुर्थी होती है। नमः पद का योग हो, स्वस्ति पद का योग हो, स्वाहा इसका योग हो, स्वधा का योग हो, अलम का योग हो अथवा वषट का योग हो, तो किसी पद के योग को निमित्त मान करके उत्पन्न होने वाली विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति है। तो इनके योग में एभिर योगे, मतलब इनके साथ योग रहने पर चतुर्थी विभक्ति होती है प्रातिपदिक से, तो बनेगा हरये नमः। यहाँ पर हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान किया जा रहा है। हरि के लिए नमस्कार है। तो नमः का योग हरि के साथ में होने के कारण हरि इस प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति आ गई। यहाँ एक परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा, ये द्रष्टव्य है। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्तियां बलवान होती हैं। जैसे नमस्करोति देवान, देवताओं को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर जो देवान है ये देवता कर्म भी है, तो कर्म होने के कारण यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त है। और नमस्करोति में ये नमः पद का योग होने के कारण नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च से चतुर्थी प्राप्त है। तो ये दो विभक्तियां हैं, एक तो कर्म कारक में द्वितीया प्राप्त है और दूसरी नमः पद को निमित्त मान करके चतुर्थी प्राप्त है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति और द्वितीया विभक्ति इनमें परस्पर विरोध हुआ, और परस्पर विरोध होने पर क्या होता है? कारक विभक्ति बली होगी। हाँ, कारक विभक्ति बली ऐसे ही होगी। क्यों? उपपद विभक्ति में और कारक विभक्ति में कारक विभक्ति बलवान है। तो यहाँ पर उपपद विभक्ति कौन सी है? जो चतुर्थी के लिए कहे थे अभी, नमः। नमः में तो हाँ, किसी विभक्ति नहीं है। तो नमः पदम निमित्तीकृत्य जायमाना विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही, चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति है, और इसलिए वो दुर्बल होगी, और दुर्बल का बाद बलवान के द्वारा लोक में प्रसिद्ध ही है। इसलिए चतुर्थी का बाद हो करके और कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी, कारक विभक्ति, क्योंकि वो कर्म कारक में आने वाली है। इसलिए नमा के योग होने पर भी देवान यहाँ पर चतुर्थी नहीं हुई। ये बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। नमः यद्यपि इस पद को मान करके होने वाली विभक्ति प्राप्त है चतुर्थी विभक्ति, किंतु वो पदम निमित्तीकृत्य जायमाना है, इसलिए उपपद है, इसलिए वो दुर्बल है। इसलिए कर्म कारक में आने वाली द्वितीय विभक्ति के द्वारा उसका बाद हो जाएगा और द्वितीय विभक्ति यहाँ पर प्रवृत्त होगी, इसलिए नमस्करोति देवान ऐसा प्रयोग बनेगा। स्वस्ति के योग में प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, स्वाहा के योग में चतुर्थी, पितृभ्यः स्वधा। अलम शब्द आया है, अलम से क्या लेना है? क्या अलम से अलम यही शब्द लेना है? तो कहते हैं नहीं, इससे पर्याप्ति अर्थ वाले जो भी शब्द हैं वो सभी ले सकते हैं। अलम इति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम, मतलब पर्याप्ति इस अर्थ वाले जो भी हैं वो ले लेने हैं अलम से। इसलिए तेन मने, इसलिए दैत्येभ्यः हरिः अलम प्रभुः समर्थः शक्तः इत्यादि।
चलिए, तो ये समझ में आया। यहाँ पर जो है अलम से क्या लेते हैं, पर्याप्ती अर्थ वाला कोई भी शब्द हो तो वो ले लेंगे। तो अलम चाहे हो, अलम भी पर्याप्ती अर्थ वाला होता ही है, और प्रभु शब्द भी पर्याप्ती अर्थ वाला है। समर्थः, शक्तः, पर्याप्तः, ऐसा भी हो तो भी चलेगा। तो दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, यही अर्थ है अलम प्रभु समर्थ शब्द का। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पर्याप्त अर्थ वाले जो भी शब्द रहेंगे उनके योग रहने पर प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति होती है। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। बात समझ में आ गई? जी जी कहते हैं कि प्रभुआदि योगे षष्ठ्यपि साधु, प्रभु, समर्थः, शक्तः इत्यादि के योग रहने पर षष्ठी विभक्ति भी साधु होती है, मतलब प्रयोग की जा सकती है। और चतुर्थी का भी प्रयोग हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि पाणिनि ने तस्मै प्रभवति यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया है, और स एषाम ग्रामणी ही यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो पाणिनि ने चूंकि चतुर्थी और षष्ठी दोनों का प्रयोग किया है, इसलिए प्रभु इत्यादि के योग में षष्ठी विभक्ति भी साधु होती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए प्रभुर्भुभुसुर भुवनत्रयस्य यह, ये जो माघ का प्रयोग है यह साधु हो जाता है। नहीं तो प्रभु के योग में क्या होती है भाई? ऊपर अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर प्रभु के योग में कौन सी चतुर्थी। विभक्ति देखी? चतुर्थी। हरि अलम प्रभु। तो प्रभु योग में तो चतुर्थी देखी हमने, क्योंकि अलम से पर्याप्त अर्थ वाले शब्द ले लेने हैं। तो यहाँ पर प्रभु के योग में तो भुवनत्रयस्य कैसे हो सकता है फिर? प्रभुर्भुवसुर भुवनत्रयाय, जो भुवनत्रय के लिए ऐसा होना चाहिए, भुवनत्रय का ऐसा अर्थ तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि इस पाणिनि के प्रयोग से चतुर्थी और षष्ठी, ये पाणिनि प्रयोग से प्रभु इत्यादि के योग में षष्ठी विभक्ति भी साधु होती है। तो यहाँ पर भुवनत्रयस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति भी साधु है। साधु। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, जी कहिए। ऊपर नमस्करोति देवान, इसमें द्वितीया हो गई है, उपपद कारक विभक्ति बली ऐसी इससे, लेकिन आगे पितृभ्यः स्वधा, इसमें मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर कोई कारक विभक्ति प्राप्त ही नहीं है। देखो, कारक विभक्ति कहाँ पर होगी? जहां कोई क्रिया हो। और नमस्करोति में आप देख पा रहे होंगे, ये क्री धातु है यहाँ। जी और धातु क्या होती है? क्रियावाचिनः, क्रियावाचक होती है धातु। तो धातु रहेगी तो क्रिया आएगी, और क्रिया आएगी तो क्रिया के प्रति कारक भी होगा कोई ना कोई भाई। तो ये देव जो है ना, यहाँ पर कारक बन गया है। कौन सा कारक बना है? कर्म कारक कर्म। बना है। तो कर्म कारक में क्या होती है? कर्मणि द्वितीया होती है। तो द्वितीय विभक्ति क्या होगी? कारक विभक्ति हो गई। लेकिन स्वधा यहाँ पर तो क्रिया नहीं है। अगर यहाँ क्रिया होती है तो यहाँ पर भी द्वितीया हो जाती है, अगर कर्म कारक। अगर होती भी, हाँ, अगर यहाँ क्रिया ऐसी क्रिया होती जिसका पिता से संबंध होता, पितर से संबंध होता, तब तो फिर उस क्रिया के आधार पर ही जो भी ये कारक होता वही विभक्ति आती। जी मतलब कोई अगर धातु होती अथवा धातु न भी होती, ध्यान दीजिएगा, एक वार्तिक बताए थे, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। जी गुरुजी। धातु अगर नहीं भी है, गम्यमान क्रिया है, क्रिया का उल्लेख वहां बात वाक्य में नहीं है, फिर भी अगर
उस क्रिया के प्रति कोई कारक बन रहा है तो कारक में वही विभक्ति, वो कारक वाली विभक्ति ही आएगी, फिर उपपद विभक्ति नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। इस पितर या पिता का, पितृ पदार्थ का किसी भी क्रिया के साथ संबंध नहीं है। और यहाँ देवान का कर्म के रूप में नमस्कारक क्रिया के साथ में संबंध है। इसे पहले जी था ना हराये नमः, वहां कोई क्रिया नहीं थी ऐसी। लेकिन जब जी गुरु क्री धातु ला देंगे तो हरिम नमस्करोति ये प्रयोग होगा, हराये नमस्करोति नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। अब कहते हैं कि वषड इंद्राय, वषड के योग में भी चतुर्थी होती है। चकारहा, अब वहां पर चकार रखा है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड योगाच, ये अंतिम में च लगा दिया, इसकी क्या जरूरत थी भाई? तो कहते हैं कि चकार इसलिए है पुनर्विधानार्थ, पुनः विधान हो जाए। मतलब नमः के योग में चतुर्थी होती है, एक बार कहा, और फिर चकार रखा है तो वो कहेगा फिर से नमः के योग में चतुर्थी होती है। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। जी। मतलब एक ही वाक्य को दो बार कहना है। नमः के योग में चतुर्थी होती है और अंतिम में च पाणिनि ने लिख दिया, इसलिए फिर से नमः के योग में चतुर्थी होती है। ऐसे ही स्वधा के योग में चतुर्थी होती चतुर्थी है। अब च रखा तो इसलिए फिर से कहना है कि स्वधा के योग में चतुर्थी होती है। चतुर्थी होती है। ऐसे ही स्वस्ति शब्द है, स्वस्ति के योग में क्या होती है? और चकार रखा है इसलिए स्वस्ति के योग में चतुर्थी होती है। अब एक बात है कि भाई फिर से क्यों कह रहे हो बार बार? एक बार कहने से काम नहीं चल रहा है क्या? नहीं समझे? अरे एक बार बोल दिया ना नमः के योग में चतुर्थी होती, दोबारा क्या कहने की जरूरत है नमः जी के योग में चतुर्थी होती है? जी गुरु ये जी। इसलिए कह रहे हैं कि नमः के योग में चतुर्थी ही होती है, स्वस्ति के योग में चतुर्थी ही होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, यहाँ जी। चकार एव अर्थ में है, निश्चयार्थक में। हाँ, वो चकार पुनः विधान करेगा, वो पुनः विधान व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ होकर के वहां पर अवधारण को ला देगा कि भैया चतुर्थी ही होती है, चतुर्थी एव भवति लिखा है, चतुर्थी एव भवति, चतुर्थी ही होती है। क्या नहीं होती? षष्ठी नहीं होती है। किस सूत्र से? चतुर्थी, चासीसी इत्यादि सूत्र से षष्ठी नहीं होती है। किसके योग में? स्वस्ति के योग में। कब? चतुर्थी चासीसी वाली को षष्ठी प्राप्त कब है? तो आशीर विवक्षायाम, जब हम आशी ही की यानी अपने प्रार्थना की, अभिष्ट जो भी अर्थ है उसकी प्रार्थना करेंगे तो फिर चतुर्थी चासीसी के द्वारा, इस सूत्र है चतुर्थी चासीस्या इष्ट मंत्रभद्र कुशल सुखार्थित ही, इसके द्वारा स्वस्ति के योग में क्या प्राप्त होगी? षष्ठी भी प्राप्त होगी। यद्यपि चतुर्थी भी करता है, षष्ठी भी प्राप्त होगी। उस षष्ठी को बाध करके चतुर्थी ही होती है। और यद्यपि चतुर्थी चासीसी वाली जो षष्ठी है ना वो परा है, यद्यपि वो परा है, परा यानी कि पर में है, तो पर वाला तो कार्य बलवान होता है, लेकिन फिर भी वो षष्ठी नहीं होगी, अभी तो चतुर्थी ही होगी, इसीलिए चकार रखा गया। तेन मने चकार पुनः चकार ग्रहणेन, मने चकारस्य पुनर्विधानार्थत्वादेव आशीर विवक्षायाम पराम, मतलब पर है यद्यपि चतुर्थी चासीसी इति सूत्रेण विधीयमाना षष्ठी, लेकिन उसको बाद करके चतुर्थी ही होती है। इसलिए स्वस्ति के योग में भैया गोभ्य यही होगा। समझ गए कि नहीं? चतुर्थ्यंत जी का ही प्रयोग होगा, स्वस्ति गोभ्यो भूयात। समझ में आ गया ना? जी गुरु जी। चकार रखा है इसलिए वही विभक्ति चतुर्थी ही होगी, और
कोई विभक्ति इधर उधर से प्राप्त वाली, चाहे पर में हो चाहे कहीं हो, नहीं होगी। अब है मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु। ये क्या कहता है? विभाषा, विभाषा यानी विकल्प से क्या होती है? चतुर्थी होती है। बोले किसमें होती है? कहा कर्मणि, कर्म में चतुर्थी। भाई कर्म में चतुर्थी करने वाले सूत्र का नाम बोलो। मन्य कर्मण्यानदरे विभाषा प्राणिषु। और दूसरे को पूछे हैं, ये तो आंखों के सामने लिखा है भैया, दूसरा कुछ बोलना चाहिए। तुम लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं हो क्या कुछ भी? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? कर्तुरीप्सित तमः कर्म। जय हो जय हो। ये कर्म में चतुर्थी करता है। अच्छा, कर्म में चतुर्थी के लिए। चलिए आगे चलते हैं। भैया कर्म में सभी विभक्तियां होती हैं, वो कौन कौन से हैं उनको याद कर लो, पता है आनंद आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो देखो, हम कर्म हमारा जो होना चाहिए ना, वो प्राणी वर्ज, प्राणी को वर्ज यानी छोड़ करके कोई प्राणी कर्म नहीं हो, तो उस कर्म में चतुर्थी होती है। और वो कर्म किसका हो? मन्य, मन्य का हो, यानी मन धातु का हो। और तिरस्कार, वो कर्म कैसा हो? तिरस्कार को द्योतित करने वाला हो। उस कर्म से पता चले कि यहाँ पर अपमान किया जा रहा है, नहीं समझे? ऐसा हमारा कर्म हो अगर, तो उसमें आप चतुर्थी कर दीजिए। देखो, न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, मैं तुमको तिनका भी नहीं समझता हूं। तो यहाँ पर ये जो तृण है वो क्या है? कर्म है कि नहीं? और तिरस्कार का द्योतक भी है, अपमान का द्योतक भी है। और प्राणी वर्ज, प्राणी नहीं है भाई। आवाज आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो हाँ हूं कुछ बोलते रहा करो प्रभु। जी गुरु जी। और उस कर्म में विकल्प से चतुर्थी होगी, तो ये देखो कर दी चतुर्थी। और नहीं जब की तो कर्म में द्वितीया तो होगी ही, समझे कि नहीं? तो नत्वाम दूसरे वाले कर्म से कोई मतलब ही नहीं है हमको। हमको तो तिनके वाले से मतलब है, क्योंकि तिरस्कार बोला ना, तिरस्कार का द्योतक। तो तृण शब्द ही तिरस्कार का द्योतक है, और प्राणी नहीं है वो। और कर्म, कर्म तो भैया है मन, मन धातु का। चतुर्थी आ जाती है विकल्प से उसमें। शना निर्देशात कहते हैं कि इसमें मन में शन का निर्देश किया है, सेन प्रत्यय के द्वारा यहाँ मन धातु का निर्देश किया है, इसलिए तानादि के योग है ना। तो तनादि गण वाली जो धातु होगी उसके योग में नहीं होगा। जैसे मनवे, यहाँ पर भी मन ही है, लेकिन ये कैसी है? ये तनादि तनादिक गण है वाली ये। है। हाँ तानादिक है ये। स्यन वाली मतलब दिवादिभ्य स्यन, दिवादी गण की ये धातु नहीं है, इसलिए इसके योग में तृणम, यहाँ पर ये जो तिनका रूपी कर्म है, इस कर्म में चतुर्थी नहीं विकल्प होगी। से नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? जी गुरु जी। दिवादी में अगर रहती तो जैसे मन्नीय, ये दिवादी गण वाली है, और अगर तानादिक रहेगी, तनादि गण की रहेगी, तो वहां पर नहीं होगी चतुर्थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी गुरु जी आ गई। तो न तुवाम तृणम मनवे अहम, यहाँ देखो नहीं हुई। भाई किसी को नहीं आ रही है तो वो बोल दे या करे, कम से कम एक बार बताएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बाद में समझ में आएगा, ऐसी बात थोड़ी है। बात यह है कि बाद में आप लोग देखते भी नहीं है, इतने दयालु कृपालु लोग हैं। चलिए
अप्राणिषु इति अपनीय। बोलते हैं इस सूत्र में जो अप्राणिषु लिखा है कहीं पर देखो भाई, ये अप्राणिषु है, इसको कर दो गायब, इसको गायब कर देते हैं। अपनी अपनी मतलब इसको गायब करके, और क्या लिख दें यहाँ पर, ये लिख दें नौ काक अन्न शुक श्रृगाल बर्जेसु, मतलब इनको छोड़ करके। नौ काक अन्न सुक श्रृगाल बर्जेसु, तो इस बर्जेसु का मतलब क्या है कि नौ को छोड़ देना है, काक को छोड़ देना है, अन्न को छोड़ देना है, और क्या है, शुक को छोड़ना है, श्रृगाल को छोड़ना है, और बचे हुए जितने भी हैं ऐसे जो कर्म हों, माने नौ काक अन्न सुक श्रृगाल इनको छोड़ करके बचे हुए जो कर्म हों उनमें चतुर्थी हम कर सकते हैं विकल्प से। बात समझ में आई कि नहीं? गुरुजी नौ क्या है गुरुजी? नाव वाला कुछ नौ होता है ना, बोलो भाई। अच्छा नौका, नौका ना। हाँ नौ, नाबव नाबा ऐसा रूप चलता है ना उसका। अच्छा नाव है क्या? नौ, नौ मतलब? नौ मतलब नाव, जी गुरुजी। नहीं समझे? जी गुरुजी समझ गया, नाव। हम्म। तो भाई हम ये कह रहे थे कि इस सूत्र से क्या कर देना, अप्राणिसु इस पद को गायब करके और इतना जोड़ देना है, यानी नौ काक अन्न शुक श्रृगाल बर्जेस, मतलब इनको छोड़ करके बचे हुए कर्म में हमको चतुर्थी करना है। अब बताओ यहाँ पर जो त्रिणाय है इसमें हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नव का कर्ण सुख श्रृगाल इनसे इतर नहीं है ना। है। हाँ इनमें नहीं है, इनसे इतर है, जी। तो इनसे भिन्न होने के कारण तृण में चतुर्थी आ जाएगी। अच्छा, नवकाक अन्न सुख श्रृगाल इनमें नहीं आएगी। तेन मन इसलिए देखो, नत्वाम नाभम अन्नम व मन्ये, तो देखो यहाँ पर नाभम अथवा अन्नम में हुई क्या, मैं तुमको नौका अथवा अन्न भी नहीं समझता हूं, तो यहाँ पर नाभम अथवा अन्नम में हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि नवकाक अन्न सुख श्रृगाल ही है, इससे भिन्न नहीं है, इतने जो हैं इनमें नहीं होगी। तो अब बात यह है कि अप्राणिसु अगर रखते तो नावम अथवा अन्नम में चतुर्थी होती कि नहीं होती? हो जाती। क्योंकि नव और अन्न ये दोनों प्राणी नहीं है, इनके अंदर प्राण नहीं होते हैं, ये प्राणी वर्ज हैं, तो इसलिए इनके अंदर चतुर्थी हो जाती। और जब हमने नव का अन्न सुख श्रृगाल वर्जेश बोल दिया तो यहाँ पर चतुर्थी नहीं होगी। नहीं। अप्राणित्वेपि, अगर सूत्र में अप्राणी रखते तब तो ये अप्राणी ही है, प्राणी नहीं है, इनमें चतुर्थी होने लगती। लेकिन जब हमने ये वार्तिक कह दिया तो फिर अब नावम अन्नम वा मन्ये यहाँ पर अप्राणी होने पर भी चतुर्थी न चतुर्थी नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे वाक्य है कि नत्वाम शुने मन्ये, अब बताओ सुने तुमको मैं कुत्ता भी नहीं मानता हूं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नौ काक अन्न सुख श्रृगाल से ये वर्ज मतलब कि अतिरिक्त मतलब भिन्न है कि नहीं है? जी। भाई है कि नहीं? नौ काक अन्न सुख श्रृगाल में आ जाता है क्या स्वा? नहीं। नहीं। नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर चतुर्थी हो जाती है। लेकिन अगर हम क्या रखते, अप्राणिसु रखते सूत्र में, प्राणी वर्ज, तो ये प्राणी वर्ज है क्या? नहीं। ये तो प्राणी ही है, तो यहाँ चतुर्थी हो पाती क्या?
चतुर्थी नहीं हो पाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। तो नत्वाम शुने मन ने ये प्रयोग नहीं बन पाता, इसीलिए बड़ा काम का वार्तिक जो है इन्होंने बना दिया कि अप्राणे से अपनी पाणिनि जी को नौका कन्न सुख श्रृगाल वर्जेषु ये वाच्यम मैंने बोलना चाहिए था। बात समझ में है कि नहीं? इत्यत्र प्राणित्वे विभवत्येव, प्राणी है फिर भी यहाँ पर चतुर्थी हो जाती है। अगर हम अप्राणी सूत्र में रखते, प्राणी वर्ज्य ऐसा कहते, तब यहाँ पर नहीं हो पाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी गुरुजी। अब एक और भैया सूत्र है, ये भी कर्मणि द्वितीय चतुर्थो करता है, लेकिन किसका कर्म हो? गत्यर्थक धातु का। जैसे गम धातु है, गत्यर्थक है कि नहीं है? उसका अर्थ गति है। ऐसे जी ब्रज धातु है, उसका भी अर्थ गति है। तो गत्यर्थ धातु अगर कोई है तो उसके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी होती हैं, लेकिन चेष्टा, चेष्टा मतलब है कि शरीर का हिलना डुलना। ऐसा नहीं कि मन ही मन पहुंच रहा है गांव, तो गांव में चतुर्थी नहीं होगी भाई साहब, नहीं समझे? अगर मन ही मन गांव पहुंच रहा है तो फिर चतुर्थी होगी क्या वहां? नहीं। नहीं। हाँ, चेष्टा, चेष्टा मतलब शरीर हिलना डुलना चाहिए। और अनध्वनि मतलब अध्वन नहीं होना चाहिए। कर्म के रूप में अध्वन शब्द, नहीं होना चाहिए। अध्वन नहीं होना चाहिए। अध्वन मतलब मार्ग। तो अगर कोई मार्ग का वाचक शब्द है कर्म के रूप में, तो वहां पर चतुर्थी नहीं होगी। अनध्वनि, अध्वन नहीं होना चाहिए, मार्गवाचक कोई शब्द वहां पर नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं अब। अध्व भिन्ने, अध्व से भिन्न हो ऐसा कर्म हो जो मार्ग नहीं हो, और गत्यर्थक धातु का कर्म हो, उसमें द्वितीय और चतुर्थी होती हैं चेष्टायाम, मतलब शरीर का हिलना डुलना प्रतीत हो तभी। जैसे ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, अभी तक देवदत्ता ग्रामम गच्छति बोलते थे, अब देवदत्ता ग्रामाय गच्छति बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अर्थ क्या होगा? देवदत्त गांव को जाता है, गांव के लिए जाता है ऐसा नहीं होगा, गांव को जाता है ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को। को तो ग्रामाय, यहाँ पर भी ये ग्रामाय में जो ग्राम है वो संप्रदान नहीं है भाई साहब। क्या है? ये कर्म है, कर्म में चतुर्थी आई है, तो अर्थ क्या करेंगे? ग्राम को। को तो ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, यहाँ पर गत्यर्थक धातु का कर्म है, गत्यर्थक धातु है गम धातु, गच्छति, और इसका कर्म है ग्राम, अद्धु से भिन्न है, और चेष्टा प्रतीत हो रही है कि शरीर हिला डुला रहा है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी और द्वितीया दोनों हो गई। चेष्टायाम किम? बोले मनसा हरिम ब्रजति, मन ही मन जो है हरि तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर कोई चेष्टा प्रतीत हो रही, शरीर का हिलना डुलना, बैठे बैठे हरि तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर कतई हिलडुल नहीं रहा है, मन ही मन जो है हरि तक। इसलिए यहाँ पर कर्म में द्वितीय अद्धु से भिन्न कर्म दिया है, प्रत्यर्थक धातु का कर्म है, लेकिन चतुर्थी यहाँ पर नहीं हुई। क्योंकि चेष्टायाम रख दिया, न रखते तो यहाँ भी होने लगती। अनध्वनि किम? बोले अद्धु नहीं होना चाहिए। अद्धु बोले तो मार्गवाचक शब्द नहीं होना चाहिए। पंथानम गच्छति, मार्ग पर चल रहा है, लग रहा है कि शरीर हिला डुला रहा है, लेकिन ये तो गम धातु का कर्म है, लेकिन ये तो अद्धु ही है, मार्गवाचक शब्द ही है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी नहीं होगी। पंथानम गच्छति। तो आपको यहाँ पर इतना समझ लेना है, इति चतुर्थी, ये हो गई चतुर्थी। तो भाई कर्म वाले सूत्र पता चले ना, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थान है ना। स्थानिनः, और दो ये हो गए। तो तृतीया वाला देख करके आए महाराज जी,
तृतीया जो है कर्म में नहीं देख कर आए। अनमोल जी नहीं देखा जी। क्यों नहीं देखा जी? भूल गए, जी देखना भूल गए। चलिए, ध्रुवम अपाये अपादानम, कहते हैं कि जो ध्रुव है वही अपादान है। लेकिन ध्रुव का मतलब ये नहीं है कि जो निश्चल हो। ये जो ध्रुव है ना, इसका मतलब कुछ अलग ही है। जैसे कोई दीवार पर बैठा था, वो गिर गया, तो वहां ध्रुव क्या हुआ? दीवार। दीवार ध्रुव है कि नहीं है? इसलिए दीवार की हो जाएगी जी अपादान संज्ञा। कोई पेड़ पर बैठा था और गिर गया, तो पेड़ ध्रुव है, अच्छा है, गिर गया, तो पेड़ की हो जाएगी अपादान संज्ञा। लेकिन कोई चलते हुए घोड़े से गिर गया, तो यहाँ चलता हुआ घोड़ा ध्रुव है क्या? नहीं। नहीं। तो ध्रुव का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि जो स्थिर हो। ध्रुव का मतलब है कि जिससे गिरे वही ध्रुव है। ऐसे समझ लो आप, जिससे विभाग हो बस वही ध्रुव है। अब चाहे वो चलते घोड़े से गिरे चाहे दीवार से गिरे, विभाग तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब वहां चलते जी घोड़े से हो रहा है, तो चलता घोड़ा ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ का ध्रुव शब्द जो है थोड़ा सा विलक्षण अर्थ को लिया हुआ है। यहाँ पर इसका जो निश्चलता है ना, वो हम थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से देखेंगे। चलिए, तो जिससे गिरे, जिससे, तो हिंदी में आप कहते हैं ना अपादान, मतलब से, अलग होने में, तो यही होता है अवधि भूतम का अर्थ। अगर आपको कहीं भी अवधि शब्द मिल जाए, ये अवधि, तो इसका मतलब समझना से। ठीक है? और ध्रुवम का मतलब क्या होता है? अवधि भूतम। समझ गए कि नहीं? जी गुरुजी। तो अपायो मतलब विश्लेषा, यहाँ अपाय लिखा है। अपाय मतलब विश्लेष, विश्लेष मतलब होता है अलग होना, विभाग होना, और उस वो साध्य हो। अर्थात अगर विभाग उत्पन्न करना हो या विभाग उत्पन्न हो रहा हो, तो वहां पर जो ध्रुव होता है मतलब अवधिभूत होता है। ध्रुव यानी जो अवधिभूत, यानी कि जिससे विभाग हो रहा है, जिससे विश्लेष हो रहा है, ऐसा कारक अपादान हो जाता है। मतलब अपाय मतलब विश्लेष, विश्लेष यानी कि अलग होना, और अलग होना तस्मिन साध्य, मतलब कि अलग होना अगर हो रहा हो, ये क्रिया अगर हो रही हो, तो वहां पर जो ध्रुव है, ध्रुव यानी अवधिभूत है। अवधिभूत यानी जिससे अलग हो रहे हैं, ऐसे कारक की क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे ग्रामाद आ जाती, तो यहाँ पर क्या है? अपायो विश्लेषा हो रहा है कि अपाय मतलब विश्लेष, विश्लेष मतलब अलग अलग होना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी गुरुजी। गांव से अलग हो रहा है। और तस्मिन साध्य, मतलब कि अगर अलग होना हो रहा हो, तो साध्य यानी कि सिद्ध किया जा रहा हो, तो जो ध्रुव हो, ध्रुव यानी कि अवधिभूत हो, अवधिभूत यानी जिससे अलग हो रहे हैं, तो ग्राम से अलग हो रहे हैं, इसलिए ग्राम की हो जाएगी अपादान संज्ञा। और अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी आ जाती है। कैसे अपादान में? अनभिहित अपादान में। और अभिहिते तू सर्वत्र प्रथम आइए। प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे के द्वारा प्रथमा ही होती है। क्योंकि अगर कोई अभिहित हो जाता है ना, तो वो प्रातिपदिकार्थ बन जाता है, और प्रातिपदिकार्थ मात्र में तो प्रथमा ही होती है। और अभिधान किसके द्वारा होता है? प्राणेण तिंग तिंकृत कृत तथित समास ही। तद्धित समास है। समास ही। यहाँ तिंग है, ये ती,
और ये ती आया है किसमें, कर्ता में, तो अपादान क्या हो गया, अनुक्त। अनुक्त अपादान में आ जाएगी पंचमी। अब है धावतो अश्वात पतति। यहां पर भैया अपाय विश्लेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा जी है, तो अपाय जी मतलब विश्लेष मतलब विभाग हो रहा है, और वो सिद्ध करना हो तो जो ध्रुव हो, ध्रुव यानी कि जिससे अवधि, जो अवधि हो, अवधि यानी जिससे अलग हो रहे हैं, वो कारक हो जाएगा दौड़ता हुआ अश्व, तो उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा, और अपादाने आ जाएगी पंचमी, तो बन जाएगा। अब देखो धावता भी अपादान है, अश्वात भी अपादान है, क्योंकि जो धावता है वही अश्वात है, इसलिए दोनों में पंचमी आ जाएगी। धावतः अश्वात पतति। कहते हैं कारक क्यों कहते हो भाई, कारक जो हो वही अपादान होता है, अगर कोई कारक नहीं है तो उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। कारक का मतलब है क्रिया से संबंध रखता हो या क्रिया को उत्पन्न करता हो। कारक की परिभाषा क्या होती है, क्रियान्वयत्वम क्रियाजनकत्वम वा। क्रियान्वयत्व जो है प्राचीन वैयाकरण मानते हैं, तो क्रियाजनकत्व नव्य वैयाकरण मानते हैं। ठीक है, जी जी क्या जी गुरु जी। क्रियान्वयत्वम प्राचीन व्याकरण मानते हैं, क्रियाजनकत्वम नव्य व्याकरण मानते हैं, नव्य नव्य व्याकरण। वैयाकरण जो है क्रियाजनकत्व, क्रिया का जो जनक हो, और प्राचीन वैयाकरण क्रिया अन्वयत्व माने क्रिया से जो संबंधी हो, माने क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, ऐसा प्राचीन लोग कहते हैं। ठीक है, जी गुरु जी। जी ये वृक्ष से पर्णम पतति है, यहाँ पर वृक्ष का पर्ण के साथ में क्या है, यहाँ पर संबंध संबंध है, और संबंध जो है वो कारक, नहीं नहीं क्योंकि कारक और प्रातिपदिकार्थ से अलग ही तो संबंध होता है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त संबंध। और यहाँ पर क्यों संबंध नहीं है, ये भी बात समझ लो आप। वो क्यों क्रिया माने क्यों कारक नहीं है, क्योंकि इस वृक्ष का इस पतति के साथ कोई संबंध नहीं है, इसके साथ संबंध नहीं है। यहाँ पर इस वृक्ष का संबंध पतति तो पर्ण के साथ है, पतति के साथ कोई संबंध, नहीं नहीं है। इस पतति माने गिरना क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, वृक्ष का पर्ण के साथ में संबंध है। अवयव अवयवी भाव, क्योंकि वृक्ष तो अवयवी है और पर्ण उसका पत्ता उसका अवयव है। नहीं समझे, समझ गए। स्पष्टम। चलिए अब एक प्रश्न है। प्रश्न जो है हम देखते हैं, यहां पर एक परिणाम लिखा हुआ है, किसी को बोलना नहीं है, ठीक है, यहां पर वाला नहीं पूछेंगे। अलग वाक्य बना देते हैं थोड़ा सा, समझ में नहीं आ रहा है लेख मेरा। वृक्षात पर्णम पतति, वृक्षात पर्णम पतति। यहाँ पर आपके सामने पर दो ऑप्शन है, अभी बोलना नहीं किसी को। प्रथमा तुरीया, कारण बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जी एक मिनट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब हम पोल करेंगे और आपको आपको चुनना है प्रथमा या द्वितीया में से। तो पोल की जो है अवधि आपकी 10 सेकेंड रहेगी, यद्यपि 30 सेकेंड तक दिखेगा लेकिन 10 ही तक चलेगा, कट जाएगा। और आपको सही उत्तर पर देखिए, आपको
पोल दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? अभी नहीं। नहीं दिख रहा है। एक मिनट। और सही उत्तर को आपको चुनना है, ए अथवा बी इसमें से। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए भाई। 7 लोगों ने दिया है। सभी लोग उत्तर दीजिए। देखिए सभी उत्तर अभी तक नहीं आए हैं। चलिए आ गए हैं। ठीक है, कुछ ही सेकंड बचे हैं, देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है तो यहाँ पर जो है ठीक है, ए अथवा बी यहाँ चुनना था, प्रथमा अथवा द्वितीय। तो प्रथमा जिसने चुना था उसमें से कोई एक बताए कि यहाँ प्रथमा क्यों है जरा। उक्त है, उक्त है प्रथम। क्या उक्त है जी? कर्ता। क्योंकि वृक्षात पर्णम पतति में पर्ण क्या है? कर्ता। कर्ता है कि कर्म है? कर्ता। कर्ता है पतन क्रिया का, और वो पतति में ती के द्वारा उक्त है, इसलिए यहाँ जी। पर प्रथमा है। चलिए, इसलिए जिसने यहाँ कर्म चुना था, मतलब द्वितीय जिसने चुनी थी, तो वो भाई इस कारण को आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखो, तो ये समझ में आ गया ना कि क्रिया के साथ संबंध, जी गुरुजी। क्रिया के साथ संबंध रहने पर कारक होता है। और यहाँ वृक्ष का संबंध पर्ण के साथ में है, पतति के साथ में नहीं है। अब देखो जुगुप्सा, विराम, ये इसीलिए कारक रखा ताकि यहाँ पर अपादान संज्ञा ना हो जाए, क्योंकि ये वृक्ष जो है क्रिया के साथ में संबंधित नहीं है। और कारक नहीं रखते तो यहाँ पर भी अपादान संज्ञा होने लगती। अब कहते हैं जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, माने जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग रहने पर जिसके विषय में आपको जुगुप्सा हो, जिसके विषय में विराम लेना हो, और जिसके विषय में प्रमाद हो, बस उसी में आपको पंचमी कर देना है। पापात जुगुप्सते, यहाँ पर जुगुप्सा जो है किससे है? जुगुप्सा यानी कि घृणा निंदा। करता है। हाँ घृणा। जी, पाप से घृणा करता है। तो किसके विषय में जुगुप्सा है? यहाँ पर पाप के विषय पापा। में जुगुप्सा है, घृणा है, इसलिए पाप में पंचमी आ जाएगी। पापाद विरमति, यहाँ पर क्या है? पाप के विषय में विराम ले रहा है, इसलिए पाप से पंचमी पापाद विरमति। धर्मात प्रमाद्यति, प्रमाद जो है वो धर्म के विषय में है, तो जिसके विषय में प्रमाद हो उससे पंचमी आ जाती है। धर्मात प्रमाद्यति, समझ में आ गया ना? जी। जी गुरुजी। जिसके विषय में जुगुप्सा, जिसके विषय में विराम, जिसके विषय में प्रमाद हो, उससे क्या आती है? पंचमी। पंचमी। उससे पंचमी आ जाती है। चलिए, यही इस वार्तिक का अर्थ है कि जुगुप्सा वाली धातु विराम अर्थ वाली, प्रमाद अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो जिसके विषय में ये होता है उसी से पंचमी आती है। भीत्रार्था नाम भय हेतु, मतलब भयार्थक धातु अथवा त्राणार्थक धातु। भय मतलब डरना, और त्राण मतलब कि रक्षा करना। तो भयार्थक धातु अथवा त्राणार्थक धातु अगर प्रयोग की जाए वाक्य में, वाक्य में उसका प्रयोग होने पर
जो हेतु लिख दिया है, भय हेतु होना चाहिए। जो भय का हेतु होता है, जो भय का भय का हेतु है होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो भैया चोराद विभेति, यहाँ पर क्या है, भी भयार्थक धातु का प्रयोग है कि नहीं? जी जी गुरुजी है। विभेति भयार्थक धातु का प्रयोग है, भय अर्थ वाली धातु का वाक्य में प्रयोग है, और भय का हेतु है चोर, इसीलिए उसकी अपादान संज्ञा होगी, उसमें पंचमी आ जाएगी। चोरात त्रायते, यहाँ पर त्राणार्थक धातु रक्षार्थ वाली धातु का प्रयोग है, जी तो यहाँ पर क्या होगा? पंचमी पंचमी। पंचमी आ अपादानम जाएगी, से। क्योंकि भय का हेतु कौन है, माने बचा रहा है चोर से, तो चोर, भय का हेतु तो चोर ही है ना, जी इसलिए भय का हेतु चोर है, उससे पंचमी आ जाएगी, माने अपादान संज्ञा होगी, पंचमी आ जाएगी। बोले भय हेतु क्यों कहते हो? तो भय हेतु नहीं कहेंगे तो फिर जो भय हेतु नहीं है उससे भी पंचमी आ जाएगी। जैसे अरण्य विभेति त्रायते, वहां अरण्य में डरता है, अरण्य से नहीं डर रहा है। भय का हेतु चोर और कोई होगा, अरण्य, अरण्य भय का हेतु, नहीं अरे है। अरण्य मतलब जंगल, जंगल थोड़े भय का हेतु है भाई। जी जंगल में जो भूत प्रेत होंगे, जो पेड़ होगा, उससे नहीं डर लगेगा, जंगल से थोड़े लग रहा है डर। जी तो यहाँ अरण्य जो है वो भय का हेतु है क्या? नहीं नहीं। नहीं है, तो उसकी अपादान संज्ञा ना हो जाए, इसीलिए भय हेतु दे दिया। अगर नहीं देते तो इसकी भी होने लगती, किसी की भी होने लगती। बस भयार्थक त्राणार्थक धातु नाम प्रयोगे यस्य कस्यचित कारकस्य अपादान संज्ञा भव, तो ऐसा हो जाता है। फिर अब है पराजय रसोढ़ा, ये क्या कहता है? ये पराजय पराजय पराजय, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग होने पर, प्रयोगे अगर वाक्य में प्रयोग है तो असह्य, असोढ़ माने असह्य, जिसको सहन नहीं कर पा रहा है, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, अब पढ़ाई जो है सहन नहीं हो रही है, तो असही अर्थ हो गया अध्ययन, इसलिए उसकी हो जाएगी अपादान संज्ञा, उसमें आ जाएगी पंचमी, अध्ययनात् पराजयते। पराजयते। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग है कि नहीं है? जी और असोढ़ असही अर्थ है अध्ययन, तो जो है उसकी अपादान संज्ञा वो पंचमी आ जाएगी। जी अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से जो है क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है, ग्लायति, अब अध्ययन से दुखी हो गया है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है, ये सोढ़ा लिख दिया। असोढ़ किम, बोले असोढ़ क्यों कहते हैं भाई? मतलब असह्य जो अर्थ होगा ना, उसी की संप्रदान वो अपादान संज्ञा होगी। अगर कोई सहन करने योग्य है, जैसे शत्रुन पराजयते, इसका मतलब क्या है? शत्रुओं को पराजित करता है। अब बताओ, पराजयते मतलब अभिभवति, तिरस्करोति, शत्रुओं को तिरस्कार करता है, दबा देता है, उनको पराजित कर देता है। तो यहाँ पर क्या है बताओ? यहाँ पर शत्रुओं को सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जी जी गुरुजी। क्योंकि बोला ना शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है, शत्रुओं को अभिभवति दबा देता है। तो क्या होगा यहाँ पर? जब शत्रुओं को सहन कर सकेगा तो फिर वहां क्या हो जाएगी? माने अपादान संज्ञा न होकर के द्वितीय आ जाएगी। कर्म संज्ञा होकर के कर्म। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। और अगर, अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये जो पराजयते है ना, ये सकर्मक है, और जब यही पराजयते ग्लायती इस अर्थ में रहेगी तो फिर तो अकर्मक धातु हो जाएगी ये, समझे कि जी नहीं? जी तब यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। और शत्रुन पराजयते मतलब अगर कोई ऐसा अर्थ है जिसको हम सहन कर सकते हैं, तो फिर वहां पर कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीय आएगी और धातु सकर्मक होगी, यही परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु। केवल ध्यान दीजिएगा, इसीलिए धातुएं, कोई भी धातु अगर अर्थ के भेद से सकर्मक और अकर्मक हो सकती है,
यहाँ पराजयते ग्लायते इस अर्थ में अगर रहेगी दुखी होना तो फिर अकर्मक, और अगर अभिभवती मतलब हरा देना, किसी को पराजित कर देना इस अर्थ में रहेगी अगर, तो सकर्मक हो जाएगी। तो कोई भी धातु अर्थ के भेद से अकर्मक और सकर्मक हुआ करती है, ये भी बात जी। आपको याद रखनी है। ठीक है। जी जी। गुरुजी। अब देखो वारणार्था नाम ईप्सित, वारण अर्थ वाली धातु, वारण माने निवारण करना। कोई अगर कहीं चारा खाने में प्रवृत्त हो रहा है तो उसको वहां से क्या करना, हटा वारण करके करना। जेल में बंद कर देना। नहीं समझे? कोई अगर चारा खाने में प्रवृत्त हो रहा है तो उसको वहां से क्या करना, वारण करके जेल में बंद कर देना। तो प्रवृत्ति विघातो वारण, प्रवृत्ति अगर किसी के चारा खाने में हो रही है उसका विघात कर देना, निवारण कर देना, यही क्या है, वारण वारणम। है कि नहीं है? जी जी। किसी की प्रवृत्ति हो रही है किसी काम में, उसका विघात कर दो, यही निवारण है। और वारण जी। अर्थ वाली धातु का अगर प्रयोग हो वाक्य में तो जो ईप्सित होता है, जिसको बचाना चाहते हैं, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे ये बेभ्यो गाम बारयती, जौ से गाय को हटाता है। तो यहाँ पर ईप्सित क्या है हमारा, यब। भाई यब ईप्सित है ना, जी यब गुरुजी। की रक्षा करना ही ना इष्ट जी। है, इसलिए यब से गाय को हटाता है। तो यहाँ वारण अर्थ वाली धातु बारयती का प्रयोग है वाक्य में, और ईप्सित हमारा हो जाएगा यब, इसलिए यब की अपादान संज्ञा होकर के और उसमें आ जाएगी पंचमी। समझे कि नहीं? जी बोले इसमें ईप्सित क्यों देते हो? कहा यबेभ्यो गाम बारयति क्षेत्रे, तो क्षेत्र मतलब खेत, खेत में जौ से गाय को हटाता है। तो यहाँ पर खेत ईप्सित नहीं है, यब ईप्सित है। और ईप्सित नहीं देते तो फिर जिस किसी की भी होने लगती तो क्षेत्र की भी होने लगती। नहीं समझे? जी स्पष्ट। अगर ईप्सित नहीं देते तो क्षेत्र की, यब की, जिसकी, उसकी, सबकी क्या होने लगती? अपादान संज्ञा। हाँ हाँ। और जब हमने क्या दे दिया, ईप्सित, ईप्सित। तो अब तो यब की ही होगी, क्षेत्र की नहीं होगी। वारण अर्थ वाली धातु का प्रयोग तो है बारेती का, लेकिन ईप्सित जो होता है उसी की अपादान संज्ञा होती है। जी। अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, अंतर्धौ, अंतर्धौ, अंतर्धि कहते हैं व्यवधान को। तो व्यवधान रहने पर येन अदर्शनम, यत कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति, मतलब कि जिससे अपना अदर्शन चाहता है, जिससे छिपना चाहता है। येन अदर्शनम इच्छति मतलब जिससे छिपना चाहता है। यत कर्तृक मतलब कि जो, जिससे, आत्मनः मतलब अपना, अदर्शनम दर्शनस्य अभावम मतलब अपने को छिपाना, इच्छति माने चाहता है, वो अपादान हो जाता है। जैसे यहाँ पर कृष्ण जो है माता से अपने आप को छिपाना चाहता है, मातुर निलीयते कृष्ण, माता से अपने आप को छिपाना चाहता है और छिप करके पीछे कहीं बैठ गया है, इसलिए यहाँ व्यवधान है। व्यवधान होने पर, और यत कर्तृक, यत से क्या लेंगे, माता, कर्तृक माने के द्वारा, माता के द्वारा जो दर्शन है ना उसका अभाव चाहता है, कि माता के द्वारा दर्शन ना होवे, किसका, आत्मनः अपना। तो यत कर्तृक माने माता, कर्तृक माता के द्वारा, आत्मनः माने अपना, दर्शन का अभाव मतलब छिपाना, इच्छति माने चाहता है। तो यत से जो लिया था माता, तत् यानी कि माता क्या हो जाती है, उसकी अपादान संज्ञा और उसमें पंचमी आ जाती है। तो मातुर निलीयते कृष्ण, माता से कृष्ण छिपता है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। गुरुजी। देखो जो चीज ना समझ में आए पूछो, और दूसरी बात कि अगर समझ में आ गई तो बाद में भूल जाना जो है अत्यंत स्वाभाविक है। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है भाई उसको, बाद में एक काम करना, मेहनत कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि कारक कठिन कहा जाता है।
जल्दी से कंठ में नहीं आता, तो इसको भी क्या करना चाहिए, थोड़ा मेहनत कर लेना भाई। चलो, तो मातुर निनीयते कृष्णा, माता से कृष्ण छिपता है। गुरु जी लिखना है व्यवधान तो गुरु जी में कैसे लिखना है, यथावत लिखना है क्या ऐसे ही? नहीं, मैं जैसे देखो क्या होता है ना, हम सब कुछ नहीं लिखते हैं। जैसे आपको यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शन से अभाव इच्छति, इसका मतलब नहीं, मान लो आपको भूल गए आप, इसका मतलब क्या है। तो अगर आप सुनेंगे या फिर आपको यदि याद रहा तो आपको लिख लेना, जैसे हमने बोला ना यत् कर्तृकस्य। आप जैसे देखो व्यवधाने सती मतलब तो समझ में आएगा ना, व्यवधान रहने पर मत लिखो। यत् जी कर्तृकस्य जिसके द्वारा, अब यहाँ यत् का मतलब मैंने माता बताया है, ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब माता के द्वारा। आत्मनः अपना, दर्शन से अभावम दर्शन का अभाव, माने छिपाना, इच्छति चाहता है। तत् तो यत् से जो लिया तत् से भी वही लेंगे, माता, उसकी अपादान संज्ञा होती है। इतनी बात आप लिख लेंगे अगर एक बार, फिर नहीं भूलेंगे, जी गुरु जी। और नहीं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से भूल जाएंगे। चलिए, अब आख्यातोपयोगे। आख्यातोपयोगे, यहाँ पर उपयोग, उपयोग शब्द है। उपयोग का अर्थ होता है, अब देखिए जैसे मैं अभी बोल दे रहा हूं, या तो एक उपाय ये था कि आप बैठे हों और मैं आपको लिखवाता चलूं पूरा, ये थोड़ा सा कठिन होगा, तो ये कठिन होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, आप अपने आप बैठ करके क्या करिए, रोक रोक करके लिख लीजिए। जो भी आपको लगे कि ये चीज मैं भूल जाऊंगा तो आप उसको लिख लीजिए। तो देखिए, उपयोग का अर्थ क्या है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार। जो भी ब्रह्मचर्यादि नियम है, उन नियमों के द्वारा विद्या का स्वीकार करना, यही होता है उपयोग। और उपयोग रहने पर मतलब नियम पूर्वक जहां विद्या का स्वीकार हो, वहां पर जो आख्याता है, आख्याता मतलब वक्ता, बोलने वाला, उसकी प्राक संज्ञा यानी कि अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे उपाध्यायाद अधीते, यहाँ पर उपाध्याय से पढ़ता है, तो उपाध्याय से पढ़ रहा है, यहाँ पर उपयोग है कि नहीं, उपयोग यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं, जी गुरु जी। जी नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार किया जा रहा है। उपयोग बराबर नियम पूर्वक विद्या स्वीकार। तो यहाँ पर आख्याता यानी वक्ता, उस वक्ता वो हो गया उपाध्याय, उसकी होगी अपादान संज्ञा, और उससे आ जाएगी पंचमी, तो उपाध्यायाद अधीते। बोले उपयोगे किम, उपयोग, उपयोग में ऐसा क्यों कहते हो भाई, बस जहां भी कोई वक्ता हो उसकी कर दो अपादान संज्ञा। तो कह नहीं नहीं, ये देखो नौ गायब हो गया है। नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनता है। यहाँ पर जो नट है वो, बोलो बोलो, नट वक्ता है कि नहीं है, जी जी नट तो वक्ता है, तो नट की होनी चाहिए अपादान संज्ञा। लेकिन रख दिया नियम पूर्वक विद्या स्वीकार, ये नियम पूर्वक विद्या स्वीकार नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर अपादान संज्ञा नट की नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। जी जी गुरु जी। अब है जनी कर्तु प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है हेतु। प्रकृति मतलब क्या होता है, कारण। प्रकृति माने क्या होता है, कारण। किसका कारण, जनी कर्तु। जनी मतलब नहीं होता है करते हैं। उत्पन्न होने वाला, और कर्तु माने जनी माने होता है उत्पत्ति, अब कर्तु मतलब होता है जिसकी हो। जनी मतलब होता है उत्पत्ति, और कर्तु यानी कि उत्पत्ति को करने वाला, यानी उत्पन्न होने वाला। नहीं समझे, जनी यानी उत्पत्ति, और उत्पत्ति कर्तु यानी उत्पत्ति का भी जो करता है, यानी जो उत्पन्न हो रहा है, यानी जो जायमान है। जायमान यानी जो उत्पन्न हो रहा है। होगा। भाई कोई उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। जी जी जैसे प्रजा उत्पन्न होती है कि नहीं, जी गुरु जी। जी ब्रह्मा से। जी गुरु जी। तो जायमान कौन हुआ, जायमान यानी उत्पन्न होने वाला, प्रजा। प्रजा। और उसका हेतु कौन हुआ, हेतु यानी प्रकृति, माने कारण कौन हुआ, ब्रह्मा। ब्रह्मा। इसलिए उसमें उसकी अपादान संज्ञा, और उसमें आ जाएगी पंचमी। जनी का कर्ता कौन हुआ, ब्रह्मा नहीं, प्रजा। हाँ है, हाँ, प्रजा। जनी का कर्ता यानी उत्पत्ति का कर्ता, यानी जी जायमान। जनी कर्ता का अर्थ क्या है, जायमान, भगवान। उत्पन्न जनी होने कर्तु वाला। यानी जायमान।
और उसका प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या है? हेतु। कारण। हेतु। उसकी हो जाती है अपादान संज्ञा। इसीलिए अब यहाँ जायमान कौन हुआ? प्रजा, और उसका हेतु हुआ ब्रह्मा, तो उसकी अपादान संज्ञा और उसमें पंचमी आ जाएगी। ब्रह्मा से प्रजा, प्रजा यंते उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। अब देखो, जनी कर्तु में आपको कर्तु दिख रहा है कि नहीं? जी। जी गुरु ये कर्तु यहाँ बुला लाओ। तो भूवः कर्तु यानी कि भू कर्तु, भूवा कर्तु यानी भू कर्तु। और प्रभवः, प्रभवा का मतलब है जहां पहले पहले ज्ञान हो, जहां हमको ज्ञान हो, जहां उत्पन्न हो, ये नहीं कह रहे हैं, जहां पहले पहले प्रकाश हो। नहीं समझे? प्रभव यानी जहाँ पहले पहले प्रकाश हो। उत्पत्ति। हाँ, और किसका प्रकाश हो? तो भू कर्तु बोला, माने कि भू कर्तु यानी कि देखो, ब्रह्मा एक होगा जिसका पहले पहले प्रकाश होगा, एक तो होगा जहां पहले पहले प्रकाश होगा। तो प्रभव का अर्थ क्या है? जहां, जिस स्थान में पहले पहले प्रकाश होगा। और भू कर्तु, कर्तु मतलब जिसका, नहीं समझे? जो पहले पहले प्रकाश का कर्ता होगा, जी। जिसका पहले पहले प्रकाश होगा, तो उसका पहले पहले प्रकाश जहां पर होगा, बस उसी की अपादान संज्ञा करनी। जी। अब देखो, पहले पहले प्रकाश, ये प्रभवती लिखा है। प्रभवत यानी कि पहले पहले प्रकाशित होती है। होता। कौन? गंगा। गंगा पहले पहले प्रकाशित होती है। कहां से? हिमवतः, हिमवान से, हिमालय से। तो जहां पहले पहले प्रकाशित होती है, उसकी होगी क्या? अपादान संज्ञा। क्योंकि भू कर्तु, और भू कर्तु कौन है? भू मतलब पहले पहले प्रकाशित होना, और उसका कर्ता कौन है? गंगा। समझ रहे हो कि नहीं? भू यानी कि पहले पहले जी। प्रकाशित होना। ये जो भू लिखा है, इसका मतलब है पहले पहले प्रकाशित होना। प्रकाशित होना। और इसका कर्ता कौन है? गंगा। हाँ। और उसका प्रभव, प्रभव यानी पहले पहले जहां पर प्रकाश हो रहा है, जहां पर पहले पहले प्रभव प्रकाश हो रहा है, तो उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा। तो पहले पहले प्रकाश कहाँ हो रहा है? हिमालय में। इसलिए हिमालय की क्या होगी? अपादान संज्ञा। समझे कि नहीं? जी स्पष्ट है। मुझे ठीक से समझ क्या में नहीं आया। देखो, ये भू कर्तु भू मतलब क्या होता है? पहले पहले प्रकाशित होना। जी गुरु जी। तो प्रभवती का अर्थ क्या है? पहले पहले प्रकाशित होती है। कौन? गंगा। कहां से? हिमवान से। तो भू का कर्ता कौन है यहाँ पर? मतलब पहले पहले प्रकाशित होना, इसका कर्ता कौन है? गंगा। गंगा। गंगा है। और जहां प्रकाशित होती है, जो अधिकरण होगा, पहले प्रकाश का जो आधार होगा, पहले प्रकाश का कर्ता गंगा है, और पहले प्रकाश का जो प्रभव, प्रभव यानी कि जहां, जहां यानी कि जो अधिकरण होगा, उस अधिकरण की अपादान संज्ञा होगी। तो वो प्रभव कौन है? हिमावता। हिमालय है। प्रभव यानी कि जहां पहले प्रकाश हो रहा है, तो वो हिमवान है। इसलिए हिमवान जो है, उस वो अपादान हो जाएगा और उससे पंचमी आ जाएगी। जी आप समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। जी। आपको बस इतना समझना है कि जहां पर क्या हो पहले, भू कर्तु जहाँ जहाँ उत्पन्न जहां पर होता है। पहले प्रथम प्रकाश हो जिस स्थल में, बस उसी की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। समझ गए? जी गुरु जी। पहले जी। प्रकाश गंगा जी का कहाँ होता है? हिमवान में, हिमालय में। जी प्रभवा का अर्थ होता है जिस स्थान पर पहले प्रकाश हो। तो हिमवान में हो रहा है, इसीलिए उसकी हो जाती है अपादान संज्ञा। जी गुरु जी। तो हिमवतो गंगा प्रभवती का अर्थ क्या है? तत्
तत्र वहां पर प्रकाशते प्रथमम प्रकाशते, तत्र यानी कि हिमालय में प्रकाशते पहले पहले प्रकाशित होती है गंगा। समझे कि नहीं? जी इसीलिए जी देखो तत्र में सप्तमी किया है, क्योंकि तत्र ये सप्तमी, सप्तमी कहाँ आती है? अधिकरण में। तो जो जो पहले प्रकाश का जो क्या होगा? अधिकरण होगा, उस अधिकरण की ही यहाँ पर क्या होती है? अपादान संज्ञा। समझे कि नहीं? ये चलो थोड़ा तत्व में कठिन हो रहा सप्तमी है हुई मुझे है, लग रहा समझ है, में नहीं आया। ज्यादा कठिन हो जा रहा है। बस आप ऐसे समझो, जहाँ पहले पहले प्रकाशित होती है कोई भी चीज, वो हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। सबसे पहले कहाँ प्रकाश हो रहा है गंगा जी का? हिमालय पर। इसलिए हिमालय की अपादान संज्ञा होगी, उसमें पंचमी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। जी। अब है ये देखो, पंचमी होती है भैया कर्म में और अधिकरण में। अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। अब ये क्या कह रहा है कि अगर लेप का लोप कर दो, तो देखो भाई यहां पर क्या है? उपविश्य में लेप है कि नहीं? ये अंतिम में जी। जी गुरु जी। उपविश्य में या अंतिम में जो है ना, ये लेप है। और ये लेप है यहाँ पर, तो इसका लोप अभी नहीं हुआ है, करेंगे, इसका लोप करेंगे। और आरोही है, आरोही माने चढ़ करके, उपविश्य माने बैठ करके। तो आरोही में भी देखो लेप है कि नहीं अंतिम में? आरोही य, ये जो य है ये लेप है। जी गुरु जी। जी। लेप मतलब ला उपा की संज्ञा बचेगा य, यही य है यहाँ पर, ये लेप है। तो देखो ये लेप है, यहाँ पर भी लेप है। तो जब तक लेप रहेगा तब तक कर्म में क्या आएगी? द्वितीया आएगी। और अधिकरण में क्या आएगी? सप्तमी आएगी। लेकिन अगर हमने कर दिया लेप का लोप, इसका हमने कर दिया लोप, लोग। तो अगर लोप कर दिया, मान लो लोप कर देते हैं, अब आप देखो ये प्रासादम था, अब हो गया प्रासादात। क्या हो गया? प्रासादात। प्रासादा। प्रासादात। ये आसने था, क्या हो गया? आसनात, क्योंकि लेप का लोप कर दिया ना। जी गुरु जी। जी। ये देखो वीक्ष, वीक्ष जो है, वीक्ष मतलब देख करके, ये लेप था यहाँ पर, इसको कर जी दिया गुरु लोप, तो ससुरम का क्या हो गया? ससुरात। समझ गए कि जी गुरु नहीं? जी गुरु जी। जी। अगर लेप रहेगा तो कर्म और अधिकरण में क्या आएगी? सप्तमी। पंच। कर्म में तो द्वितीया और अधिकरण में सप्तमी। हाँ, और अगर लेप का कर देंगे लोप, तो पंचमी आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? जी गुरु जी। जी। तो इसलिए प्रासादात प्रेक्षते मतलब महल से देखता है, इसका मतलब है कि महल के ऊपर चढ़ करके देखता है। जी गुरु जी। प्रासादम आरोही है। ऐसे ही आसनात प्रेक्षते, आसन से देखता है मतलब आसन पर बैठ करके देखता है। आसने उपविश्य प्रेक्षते। और ससुरात जिह्रेति, ससुर से लज्जा करती है, इसका मतलब है ससुरम वीक्ष, ससुर को देख करके लज्जा करती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। जी। अच्छा, अब देखो लेप है हमारा एक उदाहरण, ये देखो लेप है कि नहीं यहाँ पर? जी विहाय, गुरु जी है। विहाय माने छोड़ करके, ठीक है? जी। जी गुरु जी। तो जब तक लेप रहेगा तब तक क्या रहेगा? वहां पर कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? क्या रहेगा? तो कर्म में द्वितीय आएगी। इसलिए क्या बनेगा? कम विहाया। हम्म, समझ गए कि नहीं? जी गुरु जी। अच्छा, नासिकम विहाय, अनुनासिकम विहाय। और अगर ये लेप हो जाएगा जब गायब, तो भैया कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी। पंचमी। इसलिए एक सूत्र था,
अनुनासिकात परोनुस्वारः करके जी था कि नहीं था? जी जी उसकी वृत्ति बताइए क्या थी? किताब रखा करो, किताब पास में, अनुनासिकम विहाय ऐसा। वो तुरंत नकल मारा करो। चलो, किसी को नहीं आ रही है ना? अनुनासिकम विहाय था ऐसा। इतना तो अब दिखाई दिए थी, इतना तो कम से कम आपको पता ही हो गया। तो अनुनासिकात की वृत्ति में लिखा था अनुनासिकम विहाय। विहाय अनुनासिकात रोः में पंचमी पूर्वस्मात् किससे हुई थी? पुरोनुस्वारात्। तो वहां पर पंचमी किससे हुई अनुनासिकात में? इस चलिए अब लोग करो। समझ गए ना भाई? जी गुरु जी। जी देखो, लेब लोपे कर्मणि अधिकरणे च। इसलिए कहीं भी अगर कोई भी विभक्ति मिल जाए तो क्या करो, तुरंत कारक को मतलब उलट पलट करके खोजो कि है कहाँ पर, किससे हो रही है आखिरकार। समझे कि जी नहीं? गुरु जी। जी गुरु जी। जी अब देखो, अभी क्या है, अभी तो विभक्ति विभक्ति मिलेंगी, ये तो उदाहरण है, बाद में ढूंढो। जैसे लेब लोपे में जो है सप्तमी है, किससे हुई है? कर्मणि अधिकरणे में सप्तमी है, किससे हुई है? समझ गए कि नहीं? जी गुरु जी। जी जहां देखो तुरंत देखो यहाँ पर किस सूत्र से, किस वार्तिक से हुई आखिरकार। ऐसे संधि पढ़ लिए हो, पर्याप्त हो गई अब इतने में तो। अब खोजो तुरंत कि क्या हुआ है आखिरकार यहाँ पर। जी गुरु जी। कर्मणि अधिकरणे, कर्मण्यधिकरणे, ई को या कर दिया है, यण कर दिया। ऐसे ससुराल जिहरेति, यहाँ पर क्या किया है देखो, दो जा बना दिया। तो ये कैसे, किसको बन गया, कैसे बन गया, देखो दाखो पता चल जाएगा सब। ऐसे ही खरीचा से। संधि और विभक्ति का अभ्यास अगर करोगे तो वही जा करके क्या होगा, कुछ काम देगा। और नहीं तो सुनाशु। रट्टा मार कर है, क्या हुआ? यहाँ ससुरात जिवरेती स्तो सुनाशु से हुआ क्या गुरु जी? कोई भाई बताओ क्या हुआ यहाँ पर? जी तकारो जगार हुआ है ससुरात जैसे। तकार को, तकार नहीं दकार को होगा ना ये तो, क्योंकि दकार हो जाएगा ना भाई। जी झलाम झलाम जमाते। जसोनते, और फिर दकार को क्या हो जाएगा, जकार खरीचा। हो जाएगा क्रम कर से। तो सही कर। आए खरीचा क्यों लगाएंगे जी? नहीं। खरीचा नहीं नहीं लगाएंगे? जी नहीं नहीं। चलिए, अब हम आपको एक वार्तिक पहले ही पढ़ाए थे, वो था गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। अब ये जो है वार्तिक वही है, बस थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया है। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, तो कारक विभक्तियों के प्रति निमित्त होती गम्यमान क्रिया। गम्यमान क्रिया माने कोई क्रिया अगर दिख नहीं रही है तो भी हमको वहां पर क्रिया समझ लेनी है। और कारक विभक्तियां अगर हो रही हो, चाहे करण में हो रही हो चाहे अपादान में हो रही हो, तो वो हमको कर लेनी है। तो देखो भैया, जैसे कस्मात् त्वं नद्याः, यहां पर देखो क्या प्रश्न है, कस्मात् त्वं, ये प्रश्न हो गया, नद्याः ये उत्तर हो गया। तो यहाँ कस्मात् त्वं में भैया दिख रही है दो विभक्तियां। कस्मात् में क्या दिख रही है, पंचमी, और त्वं में क्या दिख रही है, द्वितीया। हैं? प्रथमा। 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 और नद्याः में उत्तर जो है, नद्याः वो भी पंचमी के द्वारा ही उत्तर दिया जा रहा है। तो कैसी आ गई ये पंचमी और प्रथमा? क्योंकि प्रथमा तो चलो प्रातिपदिकार्थ में आती है, नहीं चाहिए कारक, छोड़ो एक एक तरफ। लेकिन कस्मात में पंचमी है तो अपादान में आती है, और अपादान कारक है, कारक क्रिया के बिना होता नहीं है, और यहाँ कोई क्रिया तो है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, गम्य माना क्रिया है। गम्य माना का मतलब है कोई शब्द नहीं प्रयोग किया है, फिर भी हमको
क्रिया का बोध अपने आप सोच करके जो समझ में आ रही है। तो कस्मात त्वम मतलब कहां से तुम आए हो, तो नद्या नदी के पास से आए हैं अथवा नदी से आ रहे हैं। नहीं समझे? जी गुरु जी। तो आगमनक क्रिया यहाँ पर आना क्रिया समझ में आ रही है। कस्मात तुम माने तुम कहां से आए हो, तो गम्य माना क्रिया मतलब जो प्रतीत हो रही हो, उसके लिए कोई धातु नहीं लिखी है, बस प्रतीत हो रही है। तो ऐसी क्रिया कौन सी हो गई? आगमनक क्रिया, ये गम्य माना क्रिया हो गई। और इस क्रिया को लेकर के जो है कस्मात तुम कहां से आए हो, तो जो मतलब कस्मात जो है मतलब कौन सा स्थान, वो स्थान क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। नहीं समझे? यहाँ जी पर गुरु जी। कस्मात में किम नदी पद है से ना, आए किम किम। जी हैं गुरु जी, जैसे नदी से आए तो नदी में भी पंचमी है। हाँ, तो नदी ये क्या है? ये अपादान हो गया ना आना क्रिया के प्रति। जी गुरु जी। जैसे ग्रामाद आया कि गांव से आता है, तो ग्राम क्या है? अपादान है। ऐसे नदी से आए हैं। और कस्मात मतलब कस्माद स्थानात, किस स्थान से आए हो, तो वो जो है क्या है? किम पद से जिस स्थान का बोध हो रहा है, वो स्थान क्या है? अपादान है। जी गुरु जी। तो वो अपादान है किसके प्रति? क्योंकि अपादान किसी न किसी क्रिया को मान करके ही अपादान होता है। तो कौन सी क्रिया है? आना क्रिया। नहीं समझे? जी गुरु जी। और ये हमको कैसे समझनी है? उसके लिए कोई धातु वातु नहीं लिखी है, अपने आप समझनी है, क्योंकि कोई आया है उसी से पूछ लिए कस्मात तुम। तो चूंकि वो पहले आया है ना, तो आने से समझ में तो आ रहा है ना कि वो आगमन विषयक प्रश्न किया जा रहा है। आने आने के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। आना आना पूछ रहे हैं कि कहां से आए हो। कि कोई आया तब प्रश्न किया, तो इसका मतलब है कि आने के विषय में प्रश्न है। तो हमको प्रकरण इत्यादि के द्वारा वहां पर क्रिया का भान, क्रिया का बोध हो जाएगा। और वही क्रिया जो है वो गम्यमान क्रिया कही जाएगी। और उसको लेकर के भी कारक विभक्तियां हो जाती हैं, प्रवृत्त हो जाती हैं। तो अपादान संज्ञा हो जाएगी उस किस स्थान की, और उससे जो है पंचमी आ जाएगी। तो कस्माद स्थानात्वम आगतः, आगतः बिना कहे भी समझ में आ रहा है। तो कहे नद्याः यानी नदी स्थान से हम आए हैं। समझे कि नहीं? जी गुरु जी। जी। अब ये वार्तिक है कि यतश्चाद्ध काल निर्माणम तत्र पंचमी। भाई 5 मिनट का अवकाश। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? गुरु जी, आवाज आ रही है कि नहीं? आपकी आवाज आ रही है गुरु जी। ठीक है। तो यतश्चाद्ध काल निर्माणम तत्र पंचमी। देखिए, यतः, यतः मने जिस अवधि से, अद्ध मने मार्ग अथवा काल का, निर्माण यानी कि नापा जाए। अद्ध को, मार्ग को अथवा काल को, निर्माण यानी कि जहां से नापा जाए। यतः मने जिस अवधि से, जिस से, अवधि मतलब होता है से, तो जिस से अद्ध अथवा काल को नापा जाए, तत्र पंचमी, उसमें पंचमी होती है। अच्छा, और जिसमें पंचमी होती है, तद युक्तात्, उससे युक्त अगर अध्वन है, उस पंचमी जिसमें हुई है उससे युक्त जो अध्वन यानी मार्ग है, उस मार्ग से प्रथमा और सप्तमी होती है। लेकिन अगर उस पंचमी जिसमें हुई है उससे युक्त अगर काल है, तो काल से सप्तमी होती है। समझे कि नहीं समझे? एक कोई स्थिति है, एक कोई कोई कुछ भी, कुछ है ए बी सी डी, कुछ भी ए है, इससे अगर हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई एक अवधि है, इस अवधि से हम क्या करते हैं, काल अथवा अध्वन को नापते हैं।
काल अथवा अध्वन को, तो इसमें क्या आ जाएगी, पंचमी आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। और इससे युक्त जो काल है उस काल में क्या आएगी, सप्तमी आएगी। और इससे युक्त जो अध्वन है उसमें प्रथमा सप्तमी आएगी। और जिससे काल अथवा अध्वन को नापेंगे उसमें पंचमी आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। एक कोई चीज ऐसी है जिससे काल अथवा अध्वन को नाप रहे हैं तो उसमें पंचमी आएगी, और उससे युक्त काल में सप्तमी आएगी, और उससे युक्त अध्वन में प्रथमा और सप्तमी दोनों आएंगी। यही बताना है। यह तो हमने जिससे अध्व यानी कि मार्ग को अथवा काल को नाप रहे हैं तो उसमें क्या आएगी, ये तो पंचमी। पंचमी आएगी, तत्र पंचमी, उसमें पंचमी आएगी। लेकिन अगर जिसमें पंचमी आई है उससे युक्त अगर अध्वन है तो उसमें प्रथमा सप्तमी आएगी, और उससे युक्त अगर पंचमी जिसमें हुई है उससे युक्त काल है तो उसमें सप्तमी आएगी। अब देख लो उदाहरण। देखो, बनात ग्रामो योजनम योजनेवा, योजन, तो ये योजन क्या है, ये अध्व है कि काल है? अध्व है। अध्व माने मार्ग, मार्ग है। और इस मार्ग को जो है यह तो हमने जिस अवधि से अध्व को निमान यानी नापा जा रहा है उसमें यतः से जिसको लिया था उसमें आएगी पंचमी। तो यतः से मतलब जिससे हम नाप रहे हैं, तो वन से ना नाप रहे हैं गांव को, वन से कह रहे हैं कि ये जो गांव है कितना है, एक योजन भर है। योजन। वन से, जंगल से गांव हमारा एक योजन दूर है। तो यहाँ पर वन से नाप रहे हैं गांव को, इसलिए यतः हमने जिससे नाप रहे हैं, वन से नाप रहे हैं, तो वन में क्या आ जाएगी, पंचमी। तत्र पंचमी, तत्र माने वन में पंचमी आ जाएगी। और उस पंचमी से युक्त जो अध्व रहेगा, तद युक्ताद अध्वुनः, उस पंचमी से पंचम अंत से युक्त कोई अध्व रहेगा तो उसमें प्रथमा और सप्तमी आएगी। तो देखो, योजनम योजने, प्रथमा और सप्तमी कर दिया, नहीं समझे, प्रथमा या सप्तमी आएगी। और अथवा जैसे कार्तिक्या अग्रहायणी मासे, यहां पर क्या है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, काल का निमान कर रहे हैं, काल को नाप रहे हैं। यतः बने जिस से, तो कार्तिकी से, कार्तिक की पूर्णिमा से हम क्या कर रहे हैं, काल को निर्माण यानी कि नाप रहे हैं। कहीं कहीं पर निमान भी पाठ है, माने नापना, हम नाप रहे हैं काल से, कार्तिकी से हम नाप रहे हैं कि एक महीना भर होती है अगहन की पूर्णिमा। होती है कि नहीं भाई? ये मैं अर्थ ही अर्थ बता रहा हूं, आप लोग बता दीजिएगा, कार्तिक के बाद क्या आता है? अगहन आता है ना? जी। तो कार्तिकी की पूर्णिमा से एक महीने भर दूर क्या है, अथवा एक महीने बाद अगहन की पूर्णिमा आती है। तो यहाँ पर क्या है, यतः जिस से, तो यहाँ पर यतः से क्या लेंगे हम, कार्तिकी, और उससे काल का निर्माण यानी काल को नाप रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो तत्र, तत्र से भी कार्तिकी ही लेंगे, क्योंकि जो यत से लेते हैं वही तत् से लेंगे। तो फिर यतः से कार्तिकी मतलब जिससे नापेंगे, यतः जिस अवधि से, जिसको अवधि बनाएंगे, कार्तिकी को अवधि बनाएंगे, कार्तिकी से नापेंगे हम, तत्र उसमें पंचमी कर देंगे, तो कार्तिकिया में पंचमी हो गई। एक मासे यानी कि महीने भर दूर, तो यहाँ पर काल को नाप रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि पंचमी से युक्त, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कालात सप्तमी च वक्तव्या, पंचमी से युक्त अगर काल रहेगा, तो देखो यहाँ कार्तिक्या पंचमी है, इससे युक्त है हमारा मासे, ये काल, इसमें आ जाएगी सप्तमी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर इसमें जिसमें पंचमी हुई है इससे युक्त अगर काल रहेगा, काल, तो फिर यहाँ क्या आएगी, सप्तमी आएगी।
तो ये देखो आप, पंचमी से युक्त, कार्तिक है पंचमी है, उससे युक्त क्या हो गया, मास हो गया, तो उसमें आ जाएगी सप्तमी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ की प्रक्रिया है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ रही है कि नहीं प्रक्रिया, क्या मामला है। पहले तो कोई एक ऐसी चीज है जिससे हम नापते हैं, तो वो कौन सी है, यहाँ पर वन है, जंगल, और यहाँ पर क्या है, कार्तिकी की पूर्णिमा। इससे नाप रहे हैं हम, किसको नाप रहे हैं, एक जगह काल को नाप रहे हैं, दूसरी जगह मार्ग को नाप रहे हैं। तो यहाँ पर हम योजन इस मार्ग को नाप रहे हैं, और इधर हम मास इस काल को नाप रहे हैं। तो जिससे नाप रहे हैं कार्तिकी अथवा वन से, उसमें कर देंगे पंचमी, तो कर दिया पंचमी। और उससे युक्त मतलब जिसमें पंचमी की है, उससे अगर युक्त, अगर योजन रहेगा माने अध्वन रहेगा, तो उसमें प्रथमा सप्तमी, तो प्रथमा सप्तमी कर देंगे। और अगर काल मतलब जिसमें पंचमी की है, उससे युक्त कार्तिकी है, ये काल है, इसमें पंचमी की है, इससे युक्त है काल मास, तो इससे क्या कर देंगे हम, सप्तमी कर देंगे। यहाँ पर प्रथमा और सप्तमी दोनों नहीं होंगी। बात समझ में आई कि नहीं। जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, अब है अन्य। अन्य आरात इतर ऋते दिक शब्द ऐचूत्तर पद आच आही युक्ते, इनके योग होने पर क्या होता है भाई, पंचमी होती है। देखो, एक तो अन्य है, इतर है, आरात है, ऋते है, और क्या, दिक शब्द। दिक शब्द का मतलब पूर्व ले लेंगे, प्राक। अब देखो फिर ऐचूत्तर पद, तो ऐचूत्तर पद में प्राक प्रत्येक हो जाएगा। फिर आच आही, दक्षिणा, ये हो गया आही का, नहीं ये आज का उदाहरण, और आही का हो गया दक्षिणाही। ठीक है। जी गुरुजी। तो देखिए, इनके योग में पंचमी होती है, एतैर योगे पंचमी से आते, इनके योग में पंचमी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मतलब अन्य के योग में पंचमी होती है। तो देखो, अन्य कृष्णात, कृष्ण से अन्य है, तो अन्य के योग है कि नहीं, अन्य का योग यहाँ पर कृष्ण के साथ में, जी कृष्ण गुरुजी है। से अन्य, तो अन्य के योग में क्या आ गई, पंचमी कृष्णात में आ गई। और अन्य से हम ले लेंगे अर्थ, अन्य से क्या ले लेंगे, मतलब कि अन्य अर्थ वाला कोई भी शब्द हो, तो अन्य का ही पर्यायवाची भिन्न भी है कि नहीं, इतर भी है कि नहीं, जी। तो उसके योग में भी क्या हो जाएगी, पंचमी आ जाएगी। मतलब कृष्णा तो अन्य कहो, चाहे भिन्न कहो, चाहे इतरा कहो, अर्थ दोनों तीनों का एक ही है, पर्याय ही है। तो कृष्ण से अन्य, भिन्न, इतर, यहाँ पर अन्य के योग में, भिन्न के योग में, इतर के योग में पंचमी आ जाएगी। तो बोले जब अन्य से ही हम अन्यार्थक शब्द ले लेंगे, तो फिर पाणिनि जी ने इतर क्यों रखा यहाँ पर, तो कहें इतर ग्रहण जो है प्रपंचार्थम, प्रपंच मतलब विस्तार के लिए, शिष्य बुद्धि वैसद्यार्थम, शिष्य की बुद्धि बढ़ाने के लिए। और जब उसको पढ़ेंगे तो छंदोबद्ध सूत्राणि भवन्ति, ये छंद होते हैं, इनको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इसलिए पाणिनि जी ने इतर रख दिया। समझ गए कि नहीं। जी गुरुजी। अरे जब सूत्र पढ़ोगे तो इतर ज्यादा रहेगा उसमें, तो क्या होगा, उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी। नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, वृद्धिरादैज अदेंग गुण इत्यादि का भी क्या होता था, संहिता की तरह पाठ होता था। तो जब पाठ करेंगे तो क्या मिलेगा। सर, पुण्य। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज ना अच्छे से नहीं सुनाई दे रही, पहले थोड़ा तेज था, बहुत धीरे हो गया। अच्छा भाई, क्या सभी को नहीं सुनाई दे रही है। सुनाई तो दे रही गुरुजी, लेकिन पहले जैसे नहीं है। अच्छा, एक बार हम फिर से जुड़ते हैं।
अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब अच्छी है। तो ये समझ में आया ना कि यहाँ पर जी इतर गुरुजी। ग्रहण क्यों है? प्रपंच के लिए है, क्योंकि अन्य से ही हम क्या ले लेंगे? अन्य अर्थ वाले सभी शब्द ले लेंगे, तो इतर का भी ग्रहण हो जाएगा कि नहीं? जी गुरुजी। तो पाणिनि जी अगर अन्य कह देते तो उसी से भिन्न का भी हो जाता, इतर का भी हो जाता। इतर ग्रहण क्यों कर दिया? तो प्रपंच के लिए। तो इनके योग में मतलब अन्य भिन्न इतर, इनके योग में क्या होती है? पंचमी होती है। आराध बनात, आराध के योग में भी क्या होती है? पंचमी। आराध मतलब दूर और समीप, बन के दूर अथवा बन के समीप, यहाँ पर हो जाएगी पंचमी। ऋते, ऋते कृष्णात, यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऋते के योग में पंचमी, मतलब कृष्ण के बिना। बिना। अब बात ये है कि ऋते के योग में द्वितीया भी होती है। हम आपको बताए थे, कहां पर हुई है बताइए? पुरुषाराधन मृते करके कहीं पर प्रयोग आता है, वहां पर ऋते के योग में पुरुषाराधनम ऋते द्वितीया हुई है। कैसे द्वितीया हुई है? गुरुजी नहीं समझ में आया। भाई ऋते के योग में यहाँ पंचमी लिखी है, लेकिन ऋते के योग में द्वितीया भी कहीं कहीं देखी जाती है। जी गुरुजी। कहां पर? जैसे पुरुषाराधनम ऋते, जी पुरुषाराधन मृते कहीं प्रयोग आता है कि नहीं? गुरुजी, नहीं पता नहीं गुरुजी। शिव महिम्न स्तोत्र याद है? नहीं। चलिए तब कोई बात ही नहीं। तो वहां पर जो है पुरुषाराधन मृते ऐसे प्रयोग आता है, तो वहां द्वितीया हो गई। कैसे हो गई? तो हम आपको बताए थे, ततोन्यत्रापि दृश्यते। ये पता है ततोन्यत्रापि दृश्यते कहाँ आया है? इसी कारक में कहीं आया था। हाँ आया था इसी में। चलिए भाई, कुव सर्वतसो कार्याधिगुपर्यादिशिक्षु द्वितीयां म्रीडितान्तेषु ततोन्यत्रापि काफी दृश्यते। दृश्यते। तो अन्यत्रापि दृश्यते से वहां जो दृश्यते से है, ऋते के योग में भी हो जाती है कभी कभी द्वितीया। चलिए, तो जी ऋते के गुरुजी। योग में होती है पंचमी। अब देखो, फिर यहाँ लिखा है दिक् शब्द। दिक् शब्द यानी दिशावाचक शब्द रहे। तो देखो यहाँ पर पूर्वोग्रामात में पूर्व शब्द दिशावाचक है, इसलिए गांव के पूर्व में, तो यहाँ पर पूर्व शब्द जो है इसके योग में भी क्या हो जाएगी? पंचमी। दिक् शब्द। दिक् शब्द यानी दिशावाचक शब्द। चैत्रात पूर्व फाल्गुन, चैत्र के पूर्व में क्या होता है? फाल्गुन होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? पंचमी। बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी दिशावाचक शब्द है, भले ही अभी दिशावाचक नहीं है, अभी तो ये पूर्व शब्द कालवाचक है, लेकिन बस कभी दिशावाचक के रूप में दिखाई, बस मतलब देखा गया हो। बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। अब देखो, अगला था अंशुत्तर पद। तो प्राक और प्रत्यग ये क्या है? अंशुत्तर पद के उदाहरण हैं। इनमें जो है अंशु धातु जो है उत्तर पद में है। अब वो कैसे है, क्यों है, ये जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन ये अंशुत्तर पद का उदाहरण है, प्राक और प्रत्यग। ठीक है? जी। तो इस यहाँ पर गांव के प्राक माने पूर्व दिशा में, पूर्व काल में अथवा पूर्व देश में, और प्रत्यग यानी कि पश्चिम काल में, पश्चिम देश में अथवा पश्चिम दिशा में। बात समझ में आ गई कि नहीं? पश्चिम भाग में। तो यहाँ पर क्या जी। है? अंश उत्तर पद का उदाहरण हो जाएगा प्राक प्रत्यग व ग्रामात, गांव के प्राक अथवा प्रत्यग में। तो यहाँ पर अंश उत्तर पद के योग में भी, अंश उत्तर पद कौन हुआ? प्राक। अंश उत्तर पद कौन हुआ? प्रत्यग। उसके योग में आ जाती है पंचमी। आज तो देखो,
आज के योग में भी भैया क्या है, दक्षिणा जैसे शब्द है, इसमें आच प्रत्यय हुआ है दक्षिणा में, तो इसके योग में भी क्या आ जाएगा, ग्रामात यहाँ पर पंचमी, मतलब गांव के दक्षिण में। आही, आहिच दूरे, मतलब कि यहाँ पर भी जो है दक्षिण दिशा में, ग्रामात गांव के दक्षिण दिशा में, दूर में, तो यहाँ पर भी जो है आही प्रत्यांत है दक्षिणा ही, इसके योग में भी ग्रामात यहाँ पर पंचमी आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी। यहाँ पर आज प्रत्यांत दक्षिणा के योग में, आही प्रत्यांत दक्षिणाही के योग में भी जो है ग्रामात यहाँ पंचमी आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि अपादाने पंचमी ये सूत्र है, इस सूत्र में भाष्यकार ने एक प्रयोग किया, कार्तिक्याः प्रभृति, मतलब कार्तिकी से लेकर के, कार्तिक्याः प्रभृति यानी कार्तिकी की, कार्तिक की पूर्णिमा से लेकर के, तो उन्होंने कार्तिक्याः प्रभृति ये प्रयोग किया, नहीं समझे? जी गुरुजी, कार्तिक प्रभृति मास माने से शुरू लेकर करके, हाँ कार्तिक मास की पूर्णमासी से लेकर के, पूर्णिमा से लेकर के। अब यहाँ पर जो है प्रभृति के योग में भाष्यकार ने कार्तिक्याः यहाँ पर क्या कर दी, पंचमी कर दी। प्रभृति के योग में भी कार्तिक्याः में क्या कर दिया भाष्यकार ने, पंचमी। इसका मतलब क्या है, इस भाष्य प्रयोगात, भाष्य के प्रयोग से पता चलता है कि प्रभृति अर्थ का अगर योग हो तो पंचमी होती है। प्रभृति अर्थ का अगर योग हो, प्रभृति मतलब यहां से शुरू लेकर करना, के। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति। जी जी जी, जहां से शुरू करना। हाँ, जैसे कार्तिक क्या है प्रवृत्ति, मतलब कार्तिकी, कार्तिक की पूर्णिमा से शुरू करके। जी तो प्रवृत्ति अर्थ का जहां भी योग होगा, प्रवृत्ति शब्द का ही नहीं, प्रवृत्ति का बस अर्थ हमको लगे वहां पर, तो वहां पंचमी हो जाती है। जैसे भवात प्रवृत्ति आरभ्यवा सेव्यो हरि, भव मतलब जन्म से, प्रवृत्ति माने शुरू करके, आरभ्य माने भी वही होता है, चाहे प्रवृत्ति का हो चाहे आरभ्य, दोनों का एक ही अर्थ है। भव से लेकर के, जन्म से लेकर के, और मरण पर्यंत हरि सेव्य है, हरि की सेवा आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रवृत्ति के योग में अथवा प्रवृत्त्यर्थ को, बस चाहे आरभ्य शब्द का प्रयोग करो चाहे प्रवृत्ति का करो, प्रवृत्ति का अर्थ तो वहां पर प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, हो रहा है। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है, वहां से शुरू करके, आरब्ध। आरंभ करके, तो भव से आरंभ करके, जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत हरि की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया भवात प्रवृत्ति आरभ्यवा सेव्यो हरि, यहाँ पर पंचमी इसलिए आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। अब है अपरिवही ही, देखो भैया, ये अपरिवहिरंचवा पंचम्या, ये सूत्र है, अव्ययी भाव समास करता है इसके साथ में, पंचम मंत के साथ में, इसका बही का। और बताओ बही के योग में जो है पंचमी करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है, बही के योग में पंचमी करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है, तो पंचम्यंत कैसे मिलेगा बही के योग में, कभी मिलेगा क्या? नहीं। बही के योग में कोई पंचमी ही नहीं करेगा तो पंचम्यंत कहां से मिलेगा? पंचम्यंत नहीं मिलेगा तो पंचम्यंत के साथ में समास कैसे होगा? तो इससे समझ में आता है कि भाई ये समास विधान जो है वो व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर देगा, समास विधानात ज्ञापकात, समास विधान व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर देगा कि बहिर्योगे पंचमी, बही के योग में पंचमी होती है, तो बही के योग में ग्रामात में पंचमी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। बही योगे पंचमी, बहिर्योगे पंचमी, बही शब्द के योग में गांव से बाहर, ये समास विधान जो है वो ज्ञापन करता है। कहाँ का समास विधान? अपरिवहिरंचभा पंचम्या का समास विधान, क्योंकि वो समास विधान ही नहीं तो बही के साथ में अनर्थक हो जाएगा, क्योंकि बही के योग में तो कोई पंचमी ही नहीं कहा, तो पंचम तो मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? जी गुरु जी। चलिए, तो ठीक है, हम लोग इस पाठ को यहीं तक रखते हैं।